नमस्कार, मैं हूं सोमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज। और आज एक बार फिर से हम सभी जो हैं आपको दिखाने के लिए लेकर के आए हैं कितलाना टोल। और यहाँ कितलाना टोल पर जैसे कि पहले से ही संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा आह्वान किया गया था कि जो आज 3 घंटे का हाईवे जाम करना है, तो उसको लेकर के यहाँ पर एक बड़ा जो प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। हाईवे के ऊपर जो जाम है वो किसानों के द्वारा लगा दिया गया है। एक अलग ही तरह का यहाँ पर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जिस प्रदर्शन में जहाँ सभी के सभी जो किसान हैं यहाँ टोल पर वो सभी लेट करके प्रदर्शन कर रहे हैं। टोल को पूरे को बंद कर दिया गया है और पूरे टोल को बंद करने के साथ साथ यहाँ पर सभी के सभी आप यहाँ पर देख पाएंगे कि सभी के सभी लेट चुके हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पर आपको हम दिखा दें कि इधर महिलाएं भी हैं। महिलाओं के द्वारा भी जो एक साइड का जो पूरा मोर्चा संभाला गया है, महिलाओं के द्वारा भी यहाँ पर पूरा अपना मोर्चा जो है बिल्कुल अच्छे से संभाल लिया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी इनके द्वारा भी इसी प्रकार से जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ पर जरा बात भी कर लेते हैं महिलाओं से, किस तरीके से क्या कुछ प्रदर्शन है। अनिल जी, लेट करके प्रदर्शन कर रहे हो? कभी नहीं हटाएंगे मोदी साहब सका तो जी। क्या कुछ किया जा रहा है आज? हमें भाई हमारा तीनों कानून काला वो वापस ले लो। मोदी ने होश होना चाहिए और ना तो भाइयों के साथ बूंदी बन जाएगी। अच्छा जी। क्या कुछ आज जैसे काफी सारे लोग लेट करके प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहोगे? बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, बिल्कुल अपना हक के लिए तीनों कानून वापस होने चाहिए और वो जो पकड़ रखे हैं वो भी बाहर होने चाहिए। और मोदी ने यूँ बता देना वो सड़क पर खुट्टे उसने किसाना की औरत कुछ भी कौन समझे पाड़ करना है। और मोदी का वो दिल्ली में डराए होंगे पूरा कोई डरना कोई भी किसी तरह भी। ठीक है, महिलाएं भी नहीं डर रही हैं। हाँ, कभी महिला भी उसने देखी नहीं, उन्हें दिल्ली वाले पापड़ खाने देखे किसानों की भाई संसद में और उसके कुर्सी पकड़ के लाऊंगा और उनको खिला फूल मुड़ जाऊंगा। देखिए, बिल्कुल साफ साफ कहा जा रहा है महिलाओं के द्वारा लगातार जैसे कि किसी भी तरीके से वो पीछे हटने वाली नहीं है। और जब तक नहीं हटा जाएगा, जब तक जो कृषि कानून जो है उनको वापस नहीं ले लिया जाता है। यहाँ पर आपको दूसरी तरफ भी दिखा दे, जो पुरुष हैं उनके द्वारा यहाँ पर काफी बड़ा प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। और सारा के सारा जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर लोगों ने लेट करके शुरुआत की। तो यहाँ पर पूछ लेते हैं, लोग लेटे हुए हैं, लेट करके क्या चीज दिखाना चाह रहे हैं। जी, आज लेट करके प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या मांग के साथ किया जा रहा है? अरे मांग तो ये करा भाई, हमारी बात हल कर दे, इसने शुद्ध बुद्धि दे भगवान हैं, इसकी आत्मा की शांति इसने भी मिला और हमने इससे फालतू मिला है। हम तो यो चाहो भाई हमारी बात का हल निकाला है। जनता के सामने क्यों बुरा भला होता है, इससे गरीब आदमी के ऊपर इतना कटक तोड़ना, ये देश का राजा कुआ हो जाए, इसने कुछ सोचनी समझनी चाहिए। प्रजा कितनी देर तक लेटा जाएगा इस तरह से? जब तक ये 3 बजेंगे 3 बजे तक भी लेटे रहेंगे। ठीक है, हमारी मांगे माननी चाहिए। इसमें 36 वर्ग का समाधान होना चाहिए। हर गरीब की मजदूर की इसकी माटी संगवा ले। जी जी जी। कुछ और भी हमारे साथ यहाँ पर बुजुर्ग हैं। जी, क्या कुछ आज किया जा रहा है? 3 घंटे का जो पूरा बंद किया गया है, तो क्या कुछ किया जाएगा? ये बंद कर दिया हमने, और क्या करेंगे हम? तो ना वापिस होंगे इधर बैठे रहेंगे और क्या। किस किस को जाने दे रहे हो? बस एम्बुलेंस और मरीज आदमी कोई भी हो, जैसे प्राइवेट में आप जैसे आ रहे हो तो उसको भी जाने दें, और बाकी किसी को नहीं। फायर ब्रिगेड को 3 आदमी की। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए जो किसानों के द्वारा जो अपना जो प्रदर्शन है वो लगातार जो यहाँ पर जारी है। और आज जैसे कि संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा आह्वान किया गया था कि किसी भी तरीके से हम जो रोडों को जो जाम करेंगे, हाईवे जाम करेंगे, तो हाईवे जाम करने का एक बार चाहूँगा कि चारों तरफ से दिखा दें किस प्रकार से हाईवे को जाम यहाँ पर किया गया है, किस प्रकार से जो सारी चीज़ें जो किया गया है। और यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, बुजुर्ग हैं, जवान हैं, बच्चे हैं, सभी के सभी यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर हमारे साथ राजू मान भी हैं, यहाँ पर इनसे भी जरा बात कर लेते हैं। जी, आज क्या कुछ प्रदर्शन किया गया? एक अलग ही तरह का संवाद देखने को मिल रहा है। देखिए, जैसे आज हमारे किसान लेटे हैं, इन्होंने प्रण लिया है कि जब तक हम सरकार को इसी तरह लंबलेट नहीं करेंगे, हम रुकने वाले नहीं हैं। जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं लिए जाते, MSP की गारंटी नहीं दी जाती, कर्जा माफी नहीं की जाती, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं होती, और जो निर्दोष हमारे किसान दिल्ली में बंद किए गए उनको बिना शर्त के रिहा नहीं करा जाता, लोगों का आंदोलन यूं का यूं जारी रहेगा। सरकार के द्वारा एक यहाँ पर बात फैलाई जा रही है कि पहले जिन लोगों को ये अपना नहीं बता रहे थे, भाजपा ही बता रहे थे जिनको, अब उन्हीं के लिए खड़े हो रहे हैं, उन्हीं के लिए अब प्रदर्शन किया जा रहा है। कौन से? ये देश किसान जो देश का अन्नदाता है,
और निश्चित तौर पे जब तीनों काले कानून सभी वर्गों के खिलाफ है तो सभी वर्गों का साथ मिल रहा है। आप देख रहे हैं सभी वर्गों के लोग आए हुए हैं, मातृशक्ति आई हुई है, यहाँ किसान आप देखेंगे हर बिरादरी का किसान यहाँ पे है, क्योंकि किसान का कोई जाति और धर्म नहीं होता। जो खेत में काम करता है, मजदूरी करता है, सबका धर्म है वो किसानी है, इसलिए सब लोग एकजुट है, एकजुट होकर संघर्ष कर रहे हैं। जी, एक चीज और भी देखने को मिल रही है कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली में जाम नहीं लगाए जा रहे हैं, उनको स्टैंड बाय पर रहने के लिए कहा गया है, ऐसा क्यों? देखिए सारी ताकत को संयुक्त किसान मोर्चा एक बार में नहीं झोंकना चाहता। कंडेला में भी आपने राकेश टिकैत जी को सुना होगा और उनको भी ये कहा गया कि आप दिल्ली कूच मत कीजिए, आप स्टैंड बाय पे रहिए। तो हो सकता है कि पूरी ताकत एक साथ न लगे, क्योंकि आंदोलन इतनी जल्दी खत्म होने वाला लगता नहीं। ठीक है। जिस तरीके से सरकार का नजरिया जो रवैया देखने में आ रहा है वो ये है कि वो आंदोलन को लंबा खींच के लोगों को थकाना चाहती है, बांटना चाहती है, पर उस मकसद में वो कामयाब होते नहीं लग रहे। और यही वजह है कि सारे लोग एकजुट होके और जोश से लगे हुए हैं। और कल आपको एक महाकुंभ देखने को मिलेगा यहाँ कितलाना टोल पे, जब राकेश टिकैत जी और गुरनाम सिंह चढ़ूनी आएंगे। जी, अगर बात की जाए आज के जो ये आप लोगों ने यहाँ पर रोड को जाम किया है, लेट करके किया है, लेट करके क्या संदेश देना चाह रहे हैं? वही मैंने आपको शुरुआत में ये कहा था कि जैसे किसान जो लेटे हैं उन्होंने सरकार को सीधा संदेश दिया है कि जैसे आज हम रोड पे लेटे, आपको भी रोड पे हम इसी प्रकार लिटा के मानेंगे। चलिए, तो यहाँ पर देखिए रोड पर लेटा करके सरकार को मानेंगे। कुछ और भी लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, आपके भी जानना चाहेंगे यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या कुछ आज देखने को मिल रहा है? आज किसान बैठे आराम से प्यार से 3 बजे तक यहाँ पर धरना होगा, उसके बाद यहीं बैठे रहेंगे जब तक तीनों कानून वापस नहीं लेंगे। चलिए, तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल साफ साफ शब्दों में कह दिया गया है कि जब तक कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा तब तक वापसी नहीं होगी। यहाँ पर महिलाओं के साथ हम एक बार फिर से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। काफी सारी बुजुर्ग महिलाएं यहाँ पर हैं। ताई जी, यहाँ पर पहुंचे हो, आज रोड को जाम कर दिया गया, क्या कहोगे? सरकार को क्या कहना चाह रहे हो? मोदी तरीके से कबर खुदा कीर्तन न्यू ही लुटावांगा, न्यू ही तने काटांगा। अच्छा, हाँ। तो आज कितनी देर बैठे रहोगे? आज ये जितने जाम रह गो इतना। अच्छा, हाँ। और सरकार को कहीं पे झुकने के लिए दिख रही है कि कहीं पे झुकेगी? भाई झुकेगी झुकेगी। जी, क्या कहोगे आप? सरकार तो झुका के छोड़ेंगे, हाँ। जिस तरह हम रोड पर लेटा है नहीं, सरकार लुटा के छोड़ेंगे। ठीक है, तो आज लौट करके जो प्रदर्शन किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि सरकार को भी ऐसे लौटा देंगे। ऐसे लुटा देंगे सरकार को भी। जी, तो यहाँ पर देखिए सरकार को भी लुटाने की बात करिए। ताई जी और है हमारे साथ। जी ताई जी, क्या कहोगे आज, किस तरह से क्या कह रहे हो सरकार को? हम तो नहीं लुटाएंगे, हमारा कानून तुम नहीं हो, देखो वापस इतना, और आपका काला कानून वापस लो। हम लोग कुछ कानून वापस नहीं होंगे, नहीं हटोगे? कोई नहीं हटा रोड पर उठा नहीं मारा। ठीक है जी, पकड़ के फाड़ेंगे रोड पे और उसकी मारने लगता उड़ा के ले आवांगे। अच्छा, हाँ, रोड पर बैठे जी न्यू मोदी ने भी रोड पर ले आवांगे, हम लेट रहे न्यू लेटावांगे, अपने तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे, इतना यहीं पर बैठे रवांगे। अब लगातार जैसे आप लोग काफी दिनों से कर रहे हैं प्रदर्शन, आज रोड भी जाम कर दिया गया है, फर्क पड़ेगा? हाँ जी, फर्क पड़ेगा, आवांगे वह आना पड़ेगा जी। हाँ, जैसे तीनों कानून वापस ले लेना, यहीं रहेंगे, न्यू लेटे रहेंगे। आज तो जी 3 घंटे रोड जाम करा, फिर सारे हाईवे जाम करेंगे जी, कति नहीं उठाएंगे जी। हम उल्टे नहीं, कारण क्यों नहीं बताता, क्यों उल्टे नहीं ले रहा, क्यों जनता दुखी करे, कि जनता का बनाया होगा, हमने जो मंजूर नहीं, जनता ने ये कानून मंजूर नहीं, दाप सेट क्यों ना करता, अपने उल्टे ले ले, बता के वो जांच में पड़ा सर। ले नहीं रहे तो उसको उनको क्या कहना चाहोगे? क्योंकि सुन तो रहे नहीं है, कल भी संसद में कहा कि इसमें काला क्या है, बताएं तो सही। काला सब कुछ है, जब हमने जनता ने मंजूर नहीं, किसान मजदूर ने, हर वर्ग ने, किसी ने मंजूर नहीं, तो वो काला है और केस है। क्या कहोगे, काला दिखाई दे रहा है उनको? हाँ जी, उनको तो नहीं दिखाई दे रहा जी, हमको दिखाई दे रहा है, और उनको दिखाई देगा जी, वक्त होगा जब दिखाई देगा, अभी नहीं दे रहा उनको। हाँ, इतना किसान खड़े रहेंगे, किसान कति तीनों कानून वापिस ले लेगा ना, तो किसान भाईचारा उठ जाएगा। क्या कहेंगे ताई, सरकार ने कुछ दिखा है कि नहीं दिख रहा इसमें, कि काला कानून है कि नहीं? खोल लाएंगे हाँ। और सड़क पर उठावाएंगे, उसकी मारने लगता उठावाएंगे, ले आवाएंगे लगता उठा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए जो भावनाएं हैं वो यहाँ पर दिख रही हैं। कुछ और भी यहाँ पर महिलाएं हैं, उनसे भी जरा जान लेते हैं, यहाँ पर इनसे भी जरा बात कर लेते हैं। काफी देर से इंतजार कर रहे हैं जी, क्या कहेंगे आज जो इस तरीके से प्रदर्शन किया गया, पूरा का पूरा रोड जाम कर दिया गया? जी, हमारी जिस तरह हम रोड पर लौटे हैं ना, हमारे बूढ़े बुजुर्ग, माता भाण भाई परिवार, सारा भाईचारा यहाँ है। हम जैसे मोदी ने रोड पर लुटाए है ना, ऐसे ही ये शक्ति नारी है ना, मोदी ने रोड पर लुटाएगी, और बिल्कुल भी डरने वाले नहीं है।
मोदी ने हमारी बात माननी पड़ेगी, आज नहीं तो कल माननी पड़ेगी। जब भी हमने जहाँ तक जाना होगा, हमारे भाईचारे के लिए जितना मेरे परिवार है, भाई बंद है, मेरे किसान नेता हैं, हम इनके लिए जान देने तैयार हैं रोड के ऊपर। और मोदी की कुर्सी दे सकते हैं तो खोस भी सकते हैं, बिल्कुल खोस सकते हैं। जैसे हम लौटे ऐसे मोदी को घिसड़ा घिसड़ा कर लुटाएंगे, सच में जा करके लुटाएंगे मोदी को। क्या कहेंगे आप? जैसे मेरी बहन जी ने बताया कि जैसे हमने लेट का प्रदर्शन किया है, ऐसे ही इसने हम भी लेटा लेटा कर मारेंगे। जैसे कहा करता देश नहीं बिकन दूंगा, नहीं झुकन दूंगी, इन्हें झुका भी दिया, इसने बेच भी दिया, इसने हमारी रोटी भी बेच दी, बाकी तो सब कुछ बेच दिया था। रोड भी, LIC भी, हवाई जहाज भी, बस अड्डे तक बेच दिए, अब तो सड़क भी बेच दी इसने। जैसे पहले तो सरकार अक्वायर करा करती जमीन, अब तो बेचने लग गया सब कुछ, सब बेच दिया इसने, हमारी रोटी भी बेच दी। हम अपने हक मांग रहे, हम अपना, हम जिसे तो उसे रहने दे, कम से कम यो हमने लाभ बताने लग रहे, यो हमने अपने नुकसान बता के वापिस ले ले कानून। उनको तो दिखाई नहीं दे रहे, वो तो कल कह रहे हैं संसद में कि इस पूरे कानूनों को जो काला बताया जा रहा है, इसमें काला है क्या, हमें बता दो। तो वो तो कह रहे हैं ना कृषि मंत्री, वापिस ले ले, वापिस लेने में बता दे कि उसका नुकसान क्या है, बता देगा वो तो लगातार फायदे गिनवा रहे हैं। नहीं, हमने फायदे नहीं चाहिए, वो अपना नुकसान बता दे कि वापिस लेने में मेरा यो नुकसान है। अन्नदाता के बगैर वो क्या करेगा ये बताओ। अन्नदाता तो उनको भी खाने के लिए देती होगी ना। तो आज ये बेचारे अन्नदाता हैं, सारे बिरादरी के भाई हैं, इकट्ठी पंचायत है, तो उसने ये सोच लेनी चाहिए खट्टर का तो औलाद को नहीं, खट्टर के जाना है, के जाना खट्टर तो भाई उसका तो कुर्बा नहीं, औलाद नहीं। तो ये छोटे छोटे अपने बच्चों ने पाल रहे बेचारे गरीब आदमी, इनकी भी जमीन हड़फड़ लाग रहा, तो और क्या करेगा, क्यों नहीं लेता ये काले कानून वापिस। तो देखिए जी, यहाँ पर साफ साफ कहा जा रहा है कि काले कानूनों को वापस ले सरकार, और सरकार काले कानूनों को जब वापस लेगी तो तभी जाकर के जो आगे का जो कार्य है वो कहीं हो पाएगा। दोबारा से कानूनों पर विचार किया जाना चाहिए। यहाँ पर कुछ महिलाएं और यहाँ पर कुछ कहना चाह रही हैं, इनसे जरा जान लेते हैं। जी ताई जी, क्या कुछ कहोगे जो आज बैठे हो यहाँ पर धरने पर और पूरा का पूरा रोड बंद कर दिया है? देखो बेटा, दुख बयान करया है बेटा। पहली तो कई गोलियों दे दी मोदी ने, तारा यूं करूंगा। अरे बेटा मारा तो उसी गोली दे घेर देगा, उसके मकान की सड़कों पर बैठा दिए छोटे हम जमींदार। आज या इतनी महंगाई, तो बेटा हम क्यों कर जीवा, या बात आप सोचो। बेटे मारे नौकरी ने एक सिर्फ खुदा का जरिए बेटा बरसा ना भूखे बैठे रहा, और ऐसी एरिया में तो नर भी कोई नहीं। तो बेटा करा के थाम बताओ, मोदी ने देख कितना भला काम करे। तो कानून जो लागू हो गए ताई, तो क्या लगा है के नुकसान हो जाएगा? नुकसान बेटा यू हो जाएगा, एक तो जमीन न बताओ खतरा, हम अनपढ़ बीर बानी। एक बेटा नाज पात सारे महंगे में लपत है, गरीब आदमी हो तो टेमा टेमी भी लेके खास है। थाम बताओ रोकन की नहीं, किसी की फरसत, किसी का बात आ गया, किसी की बेटी आ गई, गलत कैसा बात, किसी का जप्पा हो गया बेटा, इस घर में ही मोदी सा उसका कोई परवाह नहीं, क्यों वो तो कुनबा तो सही। तो ये जमींदार गेल तो 70 जी लाग रही, ठीक है। जेठ का भी न बेटा जोड़ी ले ले, भी सावा सबके मांद रखा। आज गौशाला से आज दर उसका है, केना है, मंदिर का है, आज गुंगा का है, आज बैरिया का है, आज बेवारसी बालक से भाई बेटा सारे करना। जमींदार का गेर सबसे बेटा, या रोटी रोटी खोसाने जमीन वही मारी ले लेगा, और बेटा उन्हें खान में दे देगा, और हम उन्हें गलत नहीं बोलूँ मैं जी। यहाँ पर देख लीजिए जो भावनाएं हैं वो यहाँ पर महिलाएं अपनी बिल्कुल साफ साफ रख रही हैं। कुछ और महिलाओं से भी जानना चाह रहे हैं यहाँ पर। जी ताई जी, क्या कहोगे आज जो ये सारा प्रदर्शन कर रहे हो? गली गली में शोर से मोदी सारा तोड़ से, और हमारा तीनों काला कम वापस ले। देखिए बिल्कुल दो बातों में ही ताई जी ने अपनी जो भावनाएं थी वो प्रकट कर दी हैं। जी ताई जी, तो सरकार तो लगातार कह रही है कि काले नहीं है, अब कैसे बताओगे उनको काले हैं? अरे नहीं क्यों है, सरकार बता क्यों से, गाड़ी से कुर्सी पर हटा लेना, करी जल्दी मत रेल बना देंगे,
आवेंगे तेरे बटे तन खा ले जाएंगे तेरी टोटी रगड़ देंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए ताई जी ने अपने ही अंदाज में जो अपनी मांगे हैं वो यहाँ पर रख दी हैं और साफ साफ कह दिया है कि किसी भी तरीके से हम जो है वो इन कानूनों को नहीं मानते हैं। कुछ और पुरुषों से और बात कर लेते हैं, यहाँ पर उनसे भी जान लेते हैं कि उनके द्वारा क्या यहाँ पर भाई साहब हैं, जरा जान लेते हैं। जी क्या कहेंगे, आज के जो प्रदर्शन किया जा रहा है किस प्रकार है, क्या चीज़ है? ये प्रदर्शन हमारा संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर चक्का जाम का है। तो यहाँ टोल पे बिल्कुल अनुशासित शांतिपूर्वक ये हमने रोड जाम किया हुआ है। ठीक है, लोगों से बाकायदा आज किन किन मांगों को लेकर के ये सारी चीज़ें की गई हैं? मांग तो वही है, MSP का कानून बनाओ, तीनों काले कानून रद्द करो और एक दो मांग और जोड़ देंगे। अभी संयुक्त टिकैत जी ने कहा था पीछे भी, तो वो संयुक्त मोर्चा शायद अब जितना लंबा ये चलाएंगे तो हो सकता है कि किसानों की एक दो मांग और इसके अंदर जुड़ जाए। जी तो यहाँ पर देखिए हमारे साथ राकेश आर्य जी भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इनसे भी जरा जान लेते हैं। भारतीय किसान यूनियन भिवानी के जिला प्रधान हैं और क्या कुछ अब कहा गया है संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा? आज सारा का सारा जो 3 घंटे के लिए हाईवे जाम कर दिया गया है, क्या कुछ आदेश मिले हैं? आदेश ये मिले कि हमने अनुशासन में रहकर इनको 12 से 3 बजे तक जाम को करना है। जो हमारी मांगे हैं उनको मजबूती के साथ हमें उठाना है। और आप देखिए मेरे पास सूचनाएं आ रही हैं, पूरे देश के लगभग किसान मेरे साथ जुड़े हुए हैं ग्रुप में। तो हर जगह किसानों में एक जोश है और सरकार के प्रति रोष भी है और अपना रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। और लगभग पूरे देश के रोड जाम है आज के दिन। और सरकार को अब चेतावनी दे रहे हैं और सरकार अब भी अपने कानून वापस ले ले, नहीं तो आने वाला टाइम भयंकर हो सकता है। जी सर, जैसे संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा कुछ आह्वान किए गए थे कि भाई यहाँ पर आज जाम किया जाएगा और कुछ लोगों को छूट भी दी जाएगी। किन किन लोगों को आप यहाँ पर छूट दे रहे हैं? यहाँ पे स्कूल के बच्चों को और एम्बुलेंस को और जैसे कोई डाक है, कोई जैसे भी है, हमारी एक कमेटी बनी हुई है, उस कमेटी देख लेती है। जो भी इमरजेंसी गाड़ियाँ हैं उनको हम निकलने के लिए रास्ता दे रखा है उस साइड से और उनको हम भेज भी रहे हैं। तो इस तरह की जो चीजें आ रही हैं, जो इमरजेंसी, तो लगभग हर एक व्यक्ति बता रहा होगा कि मेरी भी इमरजेंसी है, मेरी भी इमरजेंसी है। क्या कुछ उन लोगों का पहले तहकीकात की जा रही है या किस तरीके से क्या करके उन लोगों को निकाला जा रहा है? नहीं, जो इमरजेंसी होगा उसका पता अपने आप चल ही जाता है। हमारी जो कमेटी है उसको एक बार देख लेते हैं, इतना तो समाज में रहते हैं, इतना तो पता ही चल जाता है ये इमरजेंसी है नहीं इमरजेंसी है। ठीक है, तो उसको हम अच्छी तरह तहकीकात करने के बाद ही उस गाड़ी को निकलने देते हैं। और जो कई झूठ भी बोल जाते हैं तो उनको हम नहीं निकलने देते। खुद मैंने भी किया है। जी ताई जी क्या कहना चाह रहे हो? 80 साल का बुढ़ा सड़क पर बैठा, दिल्ली 2 महीना हो गया, कुछ ध्यान नहीं दे तो वो ईसा के मोदी हो गया। ठीक है, आलिंगा तो थरा उनका बेटे उसने रगड़ दी। ठीक है, हाँ देखो जी ताई जी है ना अपनी भावनाओं को लेकर के हमारे पास तक यहाँ पर आ चुकी हैं। पहले भी हमने अभी 2 मिनट पहले बात की थी। बेटा जमींदार से मुखामर से बुढ़ो उड़ा बेटे से दिल्ली। ठीक है, देखिए जिस परिवार के सभी लोग अब हाजिर हैं इस किसान आंदोलन में, इन धरने प्रदर्शनों में, सिर्फ अपनी एक ही मांग को लेकर के कि किसी भी तरीके से जो कानून है ये नहीं लागू होने चाहिए, इनको वापस करवाया जाना चाहिए। यहाँ पर कुछ और भी हमारे साथ भाई हैं, इनसे जान लेते हैं। जी क्या कुछ मांगों को लेकर के आज बैठे हैं, क्या कुछ किया जा रहा है? अरे मांगे क्या है, ये तो मांगों को तो सबको ही पता है। जो 3 काले कानून लॉकडाउन के दौरान में लाके थोप दिए जबरदस्ती बगैर मांगे ही, तो जब तक वापस नहीं हो जाएंगे हम यहीं रहेंगे। दिल्ली जाएंगे, सामान पहुंचाएंगे, उनके लिए हम खुद रहेंगे, हम टर्न वाइज रहते हैं वहाँ पर। तो जब तक ये वापस नहीं होंगे तब तक हम वापस नहीं घर नहीं जाएंगे। सरकार के नुमाइंदे जो हैं, खुद कृषि मंत्री ये कह रहे हैं कि लोग बता रहे हैं कि काले कानून है, लेकिन वो खुद ये पूछना चाह रहे हैं कि इसमें काला क्या है? क्या अभी तक 2 महीने से उनको समझ ही नहीं आया क्या? वो तो ताबूत है यार, उसको खुद कोई नहीं पता है ये क्या है। उसको तो जो बोलते हैं वो कहता है, वो तो कृषि मंत्री क्या, वो कृषि की औलाद ही नहीं है, वो कलंक है कृषि के ऊपर। अच्छा, उसको खुद को पता ही नहीं है। वो तो उसको तो मतलब यूज किया जा रहा है, उसके कंधे पर बंदूक मोदी ने रख रखी है। ऐसे ऐसे फुद्दू जब तक मिलते रहेंगे ये ऐसे ही बनाते रहेंगे, पेश करते रहेंगे। जी क्या लगता है कि उन्होंने खुद ने भी पढ़े हैं? पढ़े क्या, उसको नॉलेज क्या है जो वो पढ़ेगा? वो तो उसको तो बस पत्थर की तरह बैठा देते हैं। वो 12 बार उस वार्ता के लिए लेके आए उसको, उसने क्या किया, उसने क्या कर सकता है? वो उसके हाथ में भी कुछ नहीं है, वो तो सिर्फ कंधा है कि उसके ऊपर बंदूक माउंट कर रखी है मोदी ने।
उसको आगे अड़ा रखा है, उसके हाथ में कुछ नहीं है। कल संसद में एक बात कही गई कि विपक्ष जो है अगर इन मुद्दों पर बहस करना चाहता है, कृषि कानूनों पर बहस करना चाहता है, पहले पढ़ के आए। क्या लग रहा है कि जो विपक्ष है वो सही तरीके से आप लोगों की बात रख रहा है? विपक्ष तो कहीं होता तो ये आज ये नौबत नहीं आती, लेकिन फिर भी जो वो अगर वो बोल रहे हैं तो ये मुद्दा तो बहस का है ही नहीं। मतलब इसमें वापिस करने के सिवा कोई समाधान ही नहीं है इसका। ठीक है, मतलब एक ही समाधान है, वापिस होंगे ये तब होगा, नहीं तो कोई ये इसमें सुधार भी नहीं हो सकता। क्या सुधार करेंगे इसमें जी? ये तो वापिस होंगे तभी जाके कोई बात बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर और भी हैं भाई, उनसे भी जरा जान लेते। भाई आज बैठे हुए यहाँ पर, अच्छा चलिए इधर से पूछ लेते हैं। जी क्या लग रहा है जी, क्या कुछ कहोगे अब सरकार को? आज रोड भी जाम कर दिए गए हैं, पूरे देश में जाम है। सरकार ने क्या कहनी है, तो बेशरम सरकार है। 73 दिन हो गए सरकार ने कौन दिखी, रोड पर किसान पड़े हुए हैं, तो इनको क्या संदेश देना है? तो बेशरम है। आरएसएस के उससे ऑफिस से चलते ही है, और अडानी अंबानी जो इनको बोल लगा वो कर रहे हैं। अभी मोदी बोल रहे हैं अब एक कॉल दूर है उसका मोबाइल, तो अडानी अंबानी का जमा है भाई। कॉल का करे, जियो का नेट है, जियो का मोबाइल है, कहाँ कॉल दूर? किसानों के बीच में आओ बात करो। ठीक है, मतलब बात नहीं करना चाह रहे, सिर्फ आपने जनता को गुमराह करे हैं। इन्होंने पहले किया हिंदू मुस्लिम, अभी सिख हिंदू करना चाहते थे, ऐसा नहीं हुआ। अभी 1-2-3 दिन से एक और चल रही है, बोले ये आंदोलन चाटों का है। मतलब ये जितनी फूट डालेंगे ना उतना ये मजबूत होता है। ठीक है, मतलब जितना फूट डालने की कोशिश करेंगे उतने मजबूत होंगे। अब आगे का क्या फिर? आज तो ये जाम कर दिया गया है, कल टिकैत जी पहुंच रहे हैं, क्या कुछ उम्मीद है कि आगे क्या होगा? ऐसा है, आगे की जो हमारे किसान नेता है भाई 40 है, वो जो सूचना देंगे ना हम उतना ही काम करेंगे। अगर वो हमारे को बोलेंगे भाई 3 घंटे के बजाय 6 घंटा जाम, तो 6 घंटा। वो बोलेंगे 3 घंटा नहीं 1 घंटा, तो 1 घंटा। उनसे अलग कोई काम नहीं करेगा। मतलब जो शीर्ष नेतृत्व कहेगा वो करेंगे वो करेंगे जी। तो यहाँ पर देख लीजिए जो किसान है वो लगातार जो अपनी मांगों को लेकर के बैठे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों तरफ से, एक बार चाहूंगा कैमरामैन चारों तरफ घुमा करके दिखा दे कि किस तरीके से जो सभी तरफ जो किसान हैं वो बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर के, और सरकार लगातार ये कह रही है कि इन कानूनों में काला क्या है, बार बार ये पूछ रही है कि काला क्या है। कुछ लोग और भी उधर बैठे हुए हैं, जरा इनसे भी जरा जान लेते हैं यहाँ पर क्या कुछ इनके द्वारा कहा जा रहा है, क्या कुछ। जी आप बताएं पहले तो क्या कुछ कहेंगे? बताएंगे, हमने कल कौन बैठा, मेरा कल बैठा। आप वैसे ही आ गए हैं? नहीं वैसे क्या ना, अपना जो चलना दर्जा कैसे कानून से, उस कानून के लिए रेजा, और वो कानून गवर्नमेंट नहीं देगी, इतना बैठे रहो वहीं। ठीक है, बैठे रहेंगे जी। और ये यहाँ पर और भी हैं लोग, इनसे भी जरा जान लेते हैं। जी सर क्या कहोगे? ये कहेंगे कि MSP का कानून बनाए, तीनों कानून रद्द करें, सरकार के लिए कोई बेइज्जती नहीं होती। राजा होता है, राजा का पब्लिक का भला करने का काम होता है। राजा का काम पब्लिक को पीड़ा देने का काम नहीं होता। पब्लिक की बात मानना कोई उसकी तोहिन नहीं है। इतने लोग दुखी हो रहे हैं, रात दिन सब कमरे को अंदर करके सोते हैं, वो सड़कों को पड़े हैं। मतलब लगातार जो है सरकार को अब आप लोग अपनी बातें पहुंचा रहे हो, लेकिन सरकार तक पहुंच नहीं रही है। क्या कहोगे कि सरकार क्यों नहीं सुन रही? आप सरकार नहीं सुन रही, मुझे परवाह नहीं है किसी की, नहीं तो सुननी चाहिए। इतने लोग दुखी हैं, ठीक है, तो क्या है कृषि कानून जो भी तारा फायदा ना करो तो रद्द करो, इसको उठा के रद्द कर दे। वो तो पूछ रहे हैं कि काला क्या है इसमें, हमें बता दो। क्या 2 महीने में उनको समझ नहीं आया कि जब 12 मीटिंग हो चुकी है उसके बावजूद भी वो आज पूछ रहे हैं कि काला क्या है? वो तो काला तो जो कानून बना रखे MSP का तो हमें पता है भाई, सरकारी खरीद का कानून बनना चाहिए ताकि कोई भी सस्ते में जमींदार का नहीं खरीद सकता, तो जमींदार को फायदा होता है। इसमें जमींदार कोई जाति का हो, ये तो अकेले उसको जाट को ले रहे हैं, कोई भी जाति हो जाए। जब आपकी तजूरी में गेहूँ चला जाएगा तो आप हमें वैसे थोड़ा देगा वापिस, 20 रुपए 30 रुपए 40 रुपए किलो बेचोगे वापिस। ये 2 रुपए का ये गेहूँ बेच रहे हैं, ये भी बंद हो जाएगा। ये भी मजदूरों को, गरीबों को बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा मुसीबत तो जो गरीब तबका है उसको सबसे ज्यादा मुसीबत होने वाली है। उसको सबसे ज्यादा है, हमें भी सबसे ज्यादा है। ठीक है, हम भी खान कर रह सकते हैं, ब्याह शादी करना है और करना, उसको कहाँ बेचेंगे, कैसे बेचेंगे? ठीक है, घर में बीमारी हो जाए, सबके नौकरी बिजनेस थोड़ा ही है। ठीक है, और गरीब को तो हमारे से ज्यादा मार पड़ेगी। तो क्या कहोगे सरकार को कि क्या करे वो जल्द से जल्द? MSP का कानून बनाए, तीनों कानून को रद्द करे। यदि कोई ऐसी तकनीकी हो तो हमारे जो वहाँ बैठे हैं उनसे विचार विमर्श करके जो
गलत कानून है उसको थोड़ा अमेंडमेंट कर दे और बाकी रख भी ले। ठीक है, देखिए यहाँ पर साफ साफ एक बार फिर से बता दिया गया है कि जब तक कानून रद्द नहीं होंगे तब तक कहीं भी नहीं हटा जाएगा। लगातार इसी प्रकार से जो धरने प्रदर्शन है वो जारी रहेंगे। यहाँ पर हमें आशा वर्कर की प्रधान कमलेश जी भी दिखाई दे रही है, जरा उनसे भी जरा जान लेते हैं कि कमलेश जी क्या कुछ आज किया जा रहा है, क्या कुछ सरकार, क्योंकि कल संसद में कहते हुए सुनाई दे रही है कि इन कानूनों में काला क्या है, हमें बताएं। हाँ, कानूनों में काला यही है कि ये किसान को और मजदूर को मारने वाले कानून और पूंजीपतियों की जेब भरने का काम ये कानून करेंगे। इससे मंडियां खत्म हो जाएंगी और जो राशन वितरण प्रणाली है उसके ऊपर भी असर पड़ेगा। जब मंडियां ही नहीं रहेंगी तो जो हमारे APL BPL परिवार है उनको राशन कहाँ से मिलेगा? और देश के ऊपर जब भी कोई आपदा आएगी उस आपदा के अंदर हमारे पास भंडारण ही नहीं होगा तो हम सरकार से मांग क्या करेंगे? ये पूंजीपति अपने भंडारों के अंदर अनाज भरेंगे और फिर हम कोई मांग ही नहीं कर सकते। तो ये तीनों काले कानून, इससे मंडियां खत्म होने का आशंका क्या है ही, खत्म हो जाएंगी। आज ये जो बंद किया गया है, टोल वगैरह पे भी बंद कर दिया गया है, उसके अलावा जो अलग अलग हाईवे हैं उनको बंद कर दिया गया है, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? हाँ जी, हमें यही संदेश देना चाहते हैं कि किसान और मजदूर और जन जन के अंदर एकता है। अगर हमारी संयुक्त किसान मोर्चा कमेटी कोई भी ऊपर से आह्वान करती है तो जन जन उसके अंदर कूद पड़ेगा, चाहे वो रोड जाम करने का काम हो, चाहे वो धरने का काम हो, चाहे वो दिल्ली की परेड का काम हो। कोई भी संयुक्त किसान मोर्चा आह्वान करती है उसके ऊपर हमारे जन जन खरा उतरती है। इसका यही मतलब है। और हम इसके अंदर ये नहीं है कि हमें जनता को परेशान करने का काम करेंगे। अगर कोई एम्बुलेंस है, इमरजेंसी कोई भी व्हीकल आएगा उसको हम बिल्कुल निकलवाएंगे, क्योंकि जनता से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। जनता के साथ एक कमेरा वर्ग के ऊपर और पूंजीपति वर्ग की लड़ाई है। और सरकार संसद में ये कहती है कि इसमें काला क्या है, हम ये कहते हैं इसके अंदर काला है। हमें जबरदस्ती हमारे ऊपर क्यों थोपा जा रहा है? ये अडानी अंबानी की जेब भरने का काम सरकार क्यों कर रही है? क्या अडानी अंबानी के वोट से ये सरकार बनी थी? जन जन के वोट से सरकार बनी थी और जनता के हित की बात सरकार को करनी चाहिए। तो हम इस मीडिया के माध्यम से सरकार को चेताना चाहते हैं, अपने हर धर्मिता को छोड़े और किसान के और मजदूर के हित की बात करे, नहीं तो आने वाले टाइम में और बड़ा खामियाजा इस सरकार को भुगतना पड़ेगा। और ये जो षड्यंत्र कर रही है ना, कभी कोई षड्यंत्र, कभी SYL का मुद्दा लेके आ गए और कभी अभी 26 तारीख को जो इन्होंने षड्यंत्र रचा, कितने हमारे बच्चों के ऊपर मुकदमे बढ़ा दिए गए। ये सिर्फ सरकार की चाल थी। इस चाल को खत्म करके असली मुद्दे पे सरकार आए और इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का काम करे। हम सरकार से कहते हैं इस मीडिया के माध्यम से। तो यहाँ पर देख लीजिए, आपको मैं दिखाना चाहूंगा, देखिए छोटे छोटे बच्चे, कैमरामैन से चाहूंगा थोड़ा नजदीक से दिखाएं कि किस प्रकार से छोटे छोटे बच्चों के साथ यहाँ पर हैं, युवा जो बच्चे हैं उनके साथ भी हैं। और सारी चीजें जो हैं आप यहाँ पर पीछे भी देख पाएंगे, पीछे जो बच्चे हैं बच्चों के साथ जहाँ माँ बाप पहुँचे हैं इस धरने में, लगातार धरने को लेकर के जो सारी चीजें की जा रही हैं, ये एक बड़ी चीज है। गीत गा करके यहाँ पर जो अपना टाइम है वो व्यतीत किया जा रहा है और लगातार सरकार से एक ही डिमांड की जा रही है कि किसी भी तरीके से जो इन कानूनों को वापस लिया जाए। यहाँ पर आप देखिएगा कि जैसे गीत जो गाए जा रहे हैं, यहाँ पर देखिए हम बीच में इनके बैठ जाते हैं और आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ गीत गाए जा रहे हैं। मोदी सुन ले करे भाई गाँव लाग रहे था, छोड़ा नहीं गया था नहीं बड़ी खरामती कर तेरी करांगे हम। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से गीतों के माध्यम से लगातार जो सरकार का विरोध किया जा रहा है। मोदी सरकार का जो लगातार जो विरोध है वो एक अलग ही रूप अब लेता हुआ जा रहा है। और अब जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, एक बार चाहूँगा कैमरामैन सभी को दिखाएं कि किस प्रकार से जो महिलाओं के बीच में जो ये सारी चीज़ें हैं, कैसे जो सभी महिलाएं हैं वो गीत गा रही हैं और जो मोदी सरकार की जो नीतियाँ हैं उनको किस प्रकार से गीत के माध्यम से ये यहाँ पर बता रही हैं, क्या क्या कमियाँ रही हैं उनमें, उन चीज़ों को यहाँ पर बताया जा रहा है। तो ये एक बड़ी चीज़ है। और आप उधर हमें कुछ जो खाप के नेता हैं वो और दिखाई दे रहे हैं, हम जरा उनसे भी जरा बात करेंगे। तो आइए आप लोगों की उनसे भी बात करा देते हैं। तो देखिए हमारे साथ खाप के जो सांगवान खाप के जो सेक्रेटरी हैं नरसिंह जी, वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। नरसिंह जी, आज यहाँ पर जाम लगाया गया है, क्या कुछ मांगे हैं, कैसे क्या कुछ मांगों को लेकर के यहाँ पर आज ये जाम लगाया है? आज ये 7 तारीख को दादरी भिवानी
हाईवे के ऊपर जाम लगाया गया है और ये जाम संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर लगाया गया है। इसमें हजारों की तादाद में यहाँ किसान, मजदूर और व्यापारी भाई बैठे हैं और हमारी तो यही मांगे हैं कि ये काले कानून वापस लो और MSP को कानूनी रूप दिया जाए हैं। तो हमारी मोदी जी से, हरियाणा सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से यही प्रार्थना है कि इन गरीब किसानों की बात सुने और इनके काले कानून हैं इनको वापस लें, MSP की कानूनी कार्रवाई करवा के गारंटी करवाएं हैं। तो हमारा तो यही है कि गरीब किसानों को तंग ना किया जाए। आगे काम का टाइम है और लगभग 2.5 महीने से हम यहाँ बैठे हैं, तो हमारी बात सुनी जाए। हैं, हम किसान हैं, गरीब किसान। अगर आपसे बात करूं तो उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में और दिल्ली में जाम नहीं लगाए जा रहे, उनको स्टैंड बाय पे रखा गया है, क्यों? ये देखिए, उत्तर प्रदेश की तो टिकैत जी ने ये बताया है कि वहाँ आजकल गन्ना पिड़ाई के लिए ज़्यादा काम है तो उन किसानों को ज़्यादा बाधा आएगी, तो उन्होंने इसके लिए वहाँ ऑप्शन ले ली। नहीं तो बाकी और दिल्ली में तो जाम की इतनी कोई ज़्यादा जरूरत भी नहीं है। उत्तराखंड भी है, उत्तराखंड में भी यूपी वाली बात है, वहाँ भी गन्ने वगैरह का ज़्यादा काम है, इसलिए वहाँ की ऑप्शन रख रखी है। बाकी सारे हिंदुस्तान में ही है, कहीं कोई सारा किसान जाग रहा है और आंदोलन के बच्चा आंदोलन में शामिल है। क्या लग रहा है कितना फर्क पड़ेगा अब इस आंदोलन पर, इस तरह के जाम लगाने से? हम तो ये मानते हैं कि मोदी जी अब तो मानेंगे, अब तो हद हो चुकी है। किसान सड़क पर आ चुका है। यहाँ आपने देखा होगा कि किसान लेट के अपनी मांगों के लिए आह्वान कर रहे थे। तो यहाँ हम तो यही मानते हैं कि किसान आंदोलन चरम पर है और मोदी जी मानेंगे जी। तो यहाँ पर देखिए, खाप के नेता भी जो हैं वो लोग भी ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब जो मोदी सरकार है वो कहीं ना कहीं मानने का काम करेगी। अब एक बार फिर से एक बार को दिखा दूं कि चारों तरफ जो है किसान जो है वो अब अपना इस धरना प्रदर्शन को करके बैठे हुए हैं। आप देखेंगे टोल के ऊपर भी लगातार जो किसान हैं वो यहाँ पर बैठे हैं। और दूसरी तरफ में आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ से थोड़ा सा जूम करके कैमरामैन से चाहूँगा कि वो दिखा दें कि आगे जो है ट्रकों की जो लाइन यहाँ पर लग चुकी है, ट्रकों की लाइन लग चुकी है और जो ट्रक हैं वो लगातार यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। और इसी प्रकार से दूसरी तरफ भी अगर मैं आपको दिखा दूं तो वहाँ पर भी आप देखेंगे कि ट्रकों को साइड में लाइन में लगा करके यहाँ पर खड़ा कर दिया गया है। जो भी अब यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था उनको यहाँ पर रोक दिया गया है। और लगातार जो है ये जो चीज़ें हैं लगातार अब यहाँ पर लाइन जो बढ़ती हुई जा रही है। और ये अब देखने वाली चीज़ रहेगी कि अब इसका फ़र्क क्या पड़ेगा। लगातार हम आपको जो खबरें हैं वो दिखा रहे हैं। तो आज आपको जैसे दिखाया कि अलग ही तरह का यहाँ पर किसानों ने सन बात लिया है और उस सन बात को का फर्क अब क्या पड़ेगा ये आने वाले समय बताएगा। आपको लगातार जो खबरों पर बनाए रखेंगे। आप हमारे चैनल के साथ वैसे ही बने रहिए, देखते रहेगा VTS लाइव न्यूज़। आपको पल पल की खबरें देते रहेंगे और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा आप भी शेयर कीजिएगा ताकि सब लोगों तक ये जो इन्फॉर्मेशन है ये पहुँच पाए। तो अभी के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सोमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।